इजराइल ईरान के बीच युद्ध शुरू होता है और हालात परमाणु हमले तक पहुंचते हैं तो इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट प्रभावित होगा बल्कि इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। दोनों देशों के युद्ध से भारत को आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल ईरान कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक देश है। ईरान में प्रतिदिन 3.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। कच्चे तेल का 70% हिस्सा एशिया में सप्लाई किया जाता है। अगर इजराइल ईरान युद्ध की तरफ बढ़ते हैं तो इससे एशिया में कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। पहले से महंगे तेल से परेशान आम आदमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है, लिहाजा ईरान इजराइल के बीच जंग बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी। भारत के ईरान और इजराइल से होने वाले आयात निर्यात पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत ईरान से कच्चे तेल के अलावा कई सामान खरीदता है। ईरान से सूखे मेवे, केमिकल्स और कांच के बर्तन भारत आते हैं। इस आयात पर युद्ध का सीधा असर पड़ेगा। वहीं भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, कॉफी और चीनी का निर्यात करता है। अगर युद्ध बढ़ा तो निर्यात पर भी असर पड़ेगा। रक्षा क्षेत्र में इजराइल के साथ कई समझौते हुए हैं। भारत के एमएसएमई सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करने में इजराइल ने काफी मदद की है, लेकिन युद्ध और ज्यादा बढ़ा तो इससे एमएसएमई सेक्टर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। खाड़ी देशों में 87 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनकी जान युद्ध की वजह से खतरे में पड़ सकती है और सरकार को उन्हें बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इजराइल ईरान के बीच युद्ध का असर चाबहार बंदरगाह पर भी पड़ेगा। चाबहार विदेश में भारत का पहला बंदरगाह है। लंबे गतिरोध के बाद इस बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता हो गया है। चाबहार के रास्ते भारत यूरोपीय देशों और मध्य एशिया तक अपने सामान को जल्द से जल्द पहुंचा सकता है, लेकिन युद्ध की स्थिति में भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान का चाबहार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। इसे ग्वादर की तुलना में भारत के रणनीतिक पोर्ट के तौर पर भी देखा जाता है। चाबहार पोर्ट में भारत ने $250 मिलियन का निवेश किया है, जबकि इस पोर्ट के लिए ईरान को $500 मिलियन का अलग से लोन भी दिया है। चाबहार पोर्ट से भारत को न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा बल्कि सामरिक तौर पर भी फायदा मिलेगा, लेकिन ईरान के साथ इजराइल का युद्ध सीधे तौर पर इसे प्रभावित करेगा और नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा इजराइल ईरान युद्ध से एक और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है। दरअसल पिछले वर्ष भारत में G20 सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ था, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनना था। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई नाम भी दिया गया था। यह कॉरिडोर मुंबई से सी रूट से यूएई जाएगा। इसके बाद लैंड रूट से पहले सऊदी अरब से इजराइल और फिर ग्रीस तक जाना प्रस्तावित है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी काट माना गया है, लेकिन इजराइल ईरान का युद्ध आगे बढ़ने से G20 के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलने वाला है। यह प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत को सीधे खाड़ी और पश्चिमी देशों से जोड़ेगा। इससे भारत के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत का प्राचीन मसाला रूट भी एक्टिव हो सकता है। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने में देरी हो सकती है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। Zee News.